कैट के अंदर क्वांट के सेक्शन में अगर एक भी क्वेश्चन ना करें तो कैसा रिजल्ट आएगा। ये हो गई पहली बात जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दूसरी बात, पेपर को अप्रोच कैसे करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अभी ये जो सैंपल पेपर उन्होंने दिया है कैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको मैं ऑन करता हूं और आपको दिखाता हूं। ये पेपर मैंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए ये पेपर मैं अभी यहां पर लेके आया हूं और DILR का सेक्शन खत्म हुआ और मैं इसको कर देता हूं यस। अब हम आते हैं अगले सेक्शन पे। मैं पहली बार एक क्वेश्चन देखूंगा, मेरे दिमाग में जो चल रहा होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। और उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स स्ट्रेंथ एरिया। मेरा स्ट्रेंथ एरिया नंबर्स है तो मैं ये क्वेश्चन आगे पढ़ूंगा। अगर मेरा स्ट्रेंथ एरिया नंबर्स नहीं है तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं इमीडिएटली सेकंड क्वेश्चन पे जाऊंगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ऐसा आपको हर क्वेश्चन के साथ, हर चैप्टर के साथ करना है। चलिए मैं आगे पढ़ के देखता हूं। अभी भी ये पक्का नहीं हुआ कि मैं डेफिनेटली करूंगा, ये डिसाइड हो गया कि मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा। सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 इंक्रीज बाय 198 व्हेन द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर। फैंटास्टिक, वन ऑफ द पास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन सो मेनी टाइम्स कि नंबर्स को रिवर्स करने से जो उसका जो डिफरेंस होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। सो उसके बेसिस पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। सो क्या समझ में आया इससे? अगर मैं कोई क्वेश्चन पहला 2 3 4 5 शब्द पढ़ते ही अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये कौन से चैप्टर का है, अगर ये मेरे एरिया का क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको वहीं छोड़ दूंगा और दूसरा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अगर है तभी मैं उसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा। सर्कल ऑफ डायमीटर ज्योमेट्री मेरा एरिया है कि नहीं है, अगर नहीं है इमीडिएटली तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा या उसको रीड करने की कोशिश करूंगा। दिस हैज टू बी द अप्रोच। देखो मैं हमेशा ये बात करता हूं कि सबसे खराब सिचुएशन क्या हो सकता है, तो अभी जो अगले 3-4 मिनट में मैं बता रहा हूं वो सबसे खराब सिचुएशन के लिए है कि मेरा सेलेक्टेड एरियाज वो जो 5 या 6 एरियाज हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स और मॉडर्न मैथ्स, इसमें से अगर मैं क्लियर हूं कि मुझे ज्योमेट्री नहीं करना है तो मैं वो क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैंने ज्यादा मेहनत अरिथमेटिक में की है तो मैं वेट करूंगा कि अरिथमेटिक का पहला क्वेश्चन कब आ रहा है। सपोज करो अगर अरिथमेटिक मेरा एरिया है, ठीक है, तो यहां क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं अनियन इज सोल्ड, सोल्ड मतलब प्रॉफिट और लॉस, हो सकता है मेरे कंफर्ट एरिया का क्वेश्चन हो। 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स एट द रेट ऑफ 10 20 25 25, राइट। ये क्लियर हो गया कि अब मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अमल परचेजेस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की बात हो रही होगी या कुछ तो पैसे के लेन देन की बात हो रही है। टू सेल दिस ही हायर्स एन एम्प्लॉय फिक्स वेज, राइट। सो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, अरिथमेटिक मेरा एरिया है और वैसे भी अरिथमेटिक कंपल्सरीली सबने किया होता है और ये एक ऐसी चीज है जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। याद करना, याद रखना, ट्रस्ट करने की जरूरत है जो भी आपने सीखा है उसके ऊपर। टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, ट्रेन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस मेरे एरिया में अरिथमेटिक के अंदर मेरे कंफर्ट जोन में आता है कि नहीं आता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा आगे मुझे ये अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो 22वां क्वेश्चन तक आपको पढ़ना जरूरी है। रिमेंबर, एग्जाम के बाद बाहर आने के बाद ये नहीं बोलना है कि अरे ये क्वेश्चन बहुत आसान था, मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर, अच्छा अब इसमें भी आगे देखो। पहले मैंने बताया जैसे ज्योमेट्री अगर बहुत लोगों का एरिया नहीं होता है तो हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था ज्योमेट्री का, वो पढ़ा भी नहीं था, शायद मैं वापस जाके पढ़ूंगा बाद में, ठीक है। लेकिन ये है रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन ऐसी चीज है जो मैं जानता हूं, भले ज्योमेट्री पूरा खराब हो लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो आता है, सम ऑफ एंगल्स तो आता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकता हूं, रेगुलर हेक्सागन का सारे साइड्स इक्वल होते हैं, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम होता है, ये चीज तो मैं जानता हूं, तो एक बार मैं इसको पढ़ लूंगा। 2 सेंटीमीटर इफ t इज द मिड पॉइंट ऑफ CD देन द लेंथ ऑफ AT। अच्छा, सो ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, ओके। उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इज परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंडिगो। लंबा क्वेश्चन है, अरिथमेटिक का है, तो भी मैं अभी नहीं करूंगा। समझो इस बात को, पहला टारगेट क्या है, 40 मिनट में से पहले 15 मिनट में मैं पूरे 22 क्वेश्चन पढ़ लूं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, 40 मिनट में से पहले 15 मिनट में मैं पूरे 22 क्वेश्चन पढ़ लूं और उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन जो मेरे एब्सोल्यूट कंफर्ट जोन के हैं, मैं सिर्फ उनको ही सॉल्व करूंगा। ये कौन से सिचुएशन के लिए बता रहा था मैं, जब सबसे खराब सिचुएशन, अगर मुझे मैथ्स बहुत कम आता है उसके बेसिस पे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का एरिया है, मेरा फेवरेट है, मैं शायद इसको एक बार पढ़ जरूर लूंगा। डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 द सम ऑफ द नंबर्स इन द 15th ग्रुप। सिंपल सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है, इसको मैं जरूर अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद चलिए ऐसे करके इस तरह से, सो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, फिर से रेगुलर हेक्सागन आ गया, इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे ज्योमेट्री बहुत अच्छे से नहीं आता है क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा और अटेम्प्ट भी करूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, लॉग नहीं करूंगा, नहीं आता है मुझे,
एक पहला थॉट ये हो सकता है, अगर मुझे नहीं आता है तो ठीक, अगर आता है तो मैं देखूंगा बेसिस वगैरह की चीजें सेम है नहीं है, हाँ 100x ओके, तो मैं ये बचा के रखता हूं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसमें बाद में आके जो है इसको जरूर अटेम्प्ट करूंगा, ये हमने यहां पे डिसाइड किया। ठीक है, वर्क अलोन, टाइम एंड वर्क, अगेन मेरा एरिया है कि नहीं है, चलिए मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मेरा एरिया है तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं, 15, 12, 22 दिन रिस्पेक्टिवली, विनू वर्क्स एवरी डे, ऑल्टरनेट डेज दिस। अच्छा, सो ये कौन सा वाला मेथड हो गया, टाइम दिया हुआ है, स्पीड एलसीएम लेके टोटल वर्क स्पीड निकालेंगे, आगे काम करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा। ऑल राइट, चलिए 12वां क्वेश्चन, x0 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 2, xn प्लस 2। हाँ, सो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये कौन सा वाला है, ऑपरेशन बेस्ड है या डेफिनेशन बेस्ड है कि यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया हुआ है, तो मैं इसको तुम्हें फोड़ ही डालूंगा। क्यों, क्लियर कट है, ये अजीब सा नंबर है, इस बात को समझो ना, इमोशनल पॉइंट है, 2 टर्म्स दिए हैं, 2000वां टर्म पूछा है, तो आपको क्या लगता है वो आपसे पूरा 2000 टर्म निकलवाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, तो ये मेरा एरिया है, मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, चलिए अगला वाला, The number of groups of 3 or more distinct numbers that can be chosen from this so that okay, permutation combination नहीं आता मेरे को, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब मुझे आता है, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, सपोज हॉस्पिटल ए एडमिटेड 21 लेस कोविड इन्फेक्टेड, अजीब सा लैंग्वेज लग रहा है, नहीं करूंगा। सो मेरा कंफर्ट जोन है कि नहीं, लैंग्वेज अजीब लग रहा है, एक्सप्रेशन देख के डर लग रहा है, छोड़ो ना यार, 15 मिनट के अंदर पूरे 22 के 22 क्वेश्चन पढ़ो, एक बार ध्यान से देखो, उसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन हो गए, जीवन में शांति रखो। ठीक है, अच्छा ये वाला नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस मॉड्यूलस नहीं आता मुझे, नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद x² + 2x - 15/x², नहीं है, वो खत्म हो गया, मेरा अलजेब्रा यहाँ पे आवाज दे गया। ठीक है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं जाऊंगा। बास्केट ऑफ 2 एप्पल्स 4 ऑरेंजेस 6 मैंगोज कॉस्ट द सेम एज द बास्केट ऑफ 1 हाँ, इक्वेशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। नंबर ऑफ मैंगोज इन बास्केट ऑफ मैंगो दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट इज, तो ये मैं एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, 18। उसके बाद अमर अकबर एंथनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वर्किंग अनदर टुगेदर, अमर अकबर कैन कंप्लीट ओके। सो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, डिसाइड करना है, अरिथमेटिक का है, टाइम एंड वर्क मेरा कंफर्ट एरिया है, तो मैं ये क्वेश्चन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। इतना ही इमोशन के साथ काम करना है। देखो, इमोशनल होना अच्छी बात है, इमोशनल होकर काम करना बुरी बात है। ठीक है, आप इमोशन एफर्ट में रखिए, एग्जामिनेशन में इस तरह से नहीं होना कि अरे यार ये भी नहीं हो रहा, नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं होगा, ये सोच के काम करो ताकि शांति से काम कर सको, जो करो वो सही कर सको, एक्यूरेसी के साथ करो। ठीक है, द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल टू व्हाट सीता अलोन इन 6 days, द अमाउंट ओके। सो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये अगर मेरा कंफर्ट जोन है तो मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला, अनिल इन्वेस्ट सम मनी इन अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन, रेट यहां से यहां निकल जाएगा, रेस्पेक्टिव द इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द 4th ईयर इज, सो जितना परसेंट यहां से यहां इंक्रीज हुआ उतना ही परसेंट आगे मैं इंक्रीज कर दूंगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं जरूर करूंगा। उसके बाद इफ आर इज अ कांस्टेंट सच दैट दिस मॉड्यूलस नहीं आता है मेरे को, नहीं करूंगा। अगेन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे नहीं कंफर्टेबल एरिया है तो मैं इसमें पहले नहीं घुसने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 22। सो आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस आर सॉलिड इन बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया, मेरा 22 क्वेश्चन का रीडिंग हो गया। ठीक है, अभी तक वीडियो शायद 2.5-3 मिनट की बनी होगी, लेकिन एक्चुअल एग्जाम के अंदर अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन में अपने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा। उन 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि वो सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, सारे के सारे जो मैंने चूज किए मेरे कंफर्ट जोन के थे। आपके अपने कंफर्ट जोन अलग अलग हो सकते हैं, मैंने अपने बारे में एक आइडिया दिया आपको। ठीक, और मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है मार्क पर रिव्यू के लिए, अब मैं उसमें जाऊंगा। ये सारा मिला के मुझे 15 से 20 मिनट में मैं 4 क्वेश्चन कर चुका हूं। बस शांति रखो यार, हो गया, बस बात खत्म। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, कितने क्वेश्चन करने पे कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये हो गया हमारा, अगर मेरा मैथ्स बिल्कुल ही खराब है तो। ठीक है, तो मेरा पहला एजेंडा क्या होना चाहिए, अगर मेरा मैथ्स बिल्कुल खराब है, समराइज करूं एक लाइन में, तो आपका पहला एजेंडा होना चाहिए सारे क्वेश्चन पढ़ना और कुछ भी नहीं करना। दैट शुड बी द फर्स्ट एजेंडा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कुछ आया तो 20 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन करें। अगर मुझे मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा आता है तो मैं अपने फर्स्ट राउंड का जो लेंथ है वो 20 मिनट की जगह 30 मिनट रखूंगा और 7 से 8 अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में लास्ट के 5-7 मिनट आपको जरूर फ्री में रखने चाहिए, जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन रीडिंग हो चुकी हो, आपके कंफर्ट जोन। इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो आप ये कंफर्ट जोन की लिस्ट बना लो बहुत क्लियरली और उससे स्टिक रहो कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, पहले नहीं करूंगा, फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा।
इस बात को दिमाग में बिठाएं। स्पेशली अगर आप अच्छे हैं तो और भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना कि आप इमोशनल होकर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप ये मत डिसाइड करो कि ये मैं जरूर करूंगा, आप ये डिसाइड करो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन मैं फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। चलो मैं एक बार और बोलता हूं अगर जिसको नहीं समझ आया उसके लिए। ठीक है, क्या नहीं करना है वो पहले डिसाइड करो। पूरा एग्जाम मैंने 2 जोन में डिवाइड कर दिया, ये आपने देख लिया। 40 मिनट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो लोग मैथ्स में खराब है उनके लिए 20 मिनट और 20 मिनट, जो लोग मैथ्स में अच्छे हैं उनके लिए 30 मिनट और 10 मिनट। जो लोग मैथ्स में खराब है वो पहले 20 मिनट में पूरे 22 के 22 क्वेश्चन पढ़ ले और मुश्किल से 3 क्वेश्चन कर पाए हो। अगले 20 मिनट में अब आपको पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके रेंज के अंदर था, उसमें से 2-3 क्वेश्चन और करें। 5-6 से 6 क्वेश्चन हो गए, सही करने की कोशिश करें बस। जो लोग अच्छे हैं वो पहले 30 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन करने की कोशिश करें और लास्ट के 10 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ये है अपना पूरा स्ट्रैटेजी। अगर आपको स्ट्रैटेजी आप इसको बोलते हो तो बोलते हो, अच्छी बात है। मेरे लिए यार बहुत कॉमन सेंस है, जो आएगा वही करोगे ना। जबरदस्ती लड़ाई करके झगड़ा करके कैट के पेपर में क्या फायदा, क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट फाइट विद इट। ज्यादातर बच्चों का टाइम वेस्ट होता है जब वो क्वेश्चन से लड़ने लग जाते हैं कि साला ये क्वेश्चन क्यों पूछा, इसका ये ऑप्शन क्यों है, या मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैंने 50 बार किया है। अरे तुम 2000 बार करके भी जाओगे, वहां क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, तुम्हारा मेंटल फ्रेम कैसा है, तुम कितना ईगो के साथ या इमोशन के साथ उलझते हो, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, बहुत हो गया। चलो कोई बात नहीं। सो प्रेशराइज है ना, प्रेशर सिचुएशन कैसे बोलेंगे इसको? प्रेशराइज मतलब प्रेशर क्रिएट मत होने दो। आप खुद क्रिएट करोगे किसी क्वेश्चन से जबरदस्ती उलझ के। अगर दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ये करके देखता हूं, मतलब वो आपको नहीं करना था। फिर से बोलता हूं, ध्यान से समझो इस बात को। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि अच्छा करके देखता हूं, मत करना वो क्वेश्चन, वो आपका आधे से ज्यादा टाइम खा जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल हाँ ये मेरे जोन का एरिया है, लैंग्वेज ठीक लग रहा है, थोड़ा शक्ल ठीक लग रही है, ठीक है, तो ही मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगे कि करके देखता हूं, वो क्वेश्चन छोड़ देना। तो तुम्हारे 5-7 क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एरिया से बाहर के होंगे, जिसमें तुम्हारा सारा का सारा टाइम वेस्ट हो सकता है, उससे बच जाओगे। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ आया हो। नहीं आया, एक बार वीडियो को रिपीट जरूर कर लेना। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत सिंपल तरीके से जो है बताने की कोशिश की है। मेंटल फ्रेम के बारे में कितना स्ट्रैटेजी डिसाइड करके जाओगे ना, सब वहां पे खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि स्ट्रैटेजी बना के नहीं जाना है। ठीक है, दिमाग को क्लियर रख के जाना है, क्या नहीं करना है वो क्लियर रख के जाना है। ठीक है, और जो चैप्टर आपने डिसाइड किया कि हाँ ये तो मैं करूंगा, उसमें भी लैंग्वेज देखने के बाद और लैंग्वेज के कंफर्ट को देखने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं इसमें यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो तो है ही। क्या दिया है ये? दिस इज अबाउट द कट ऑफ और दी परसेंटाइल वर्सेस स्कोर। 2023 में 99.99 परसेंटाइल के लिए 45 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, 99 परसेंटाइल के लिए 26 मार्क्स यानी 9 क्वेश्चन चाहिए यार। अब एक और बात है, जो अच्छा बच्चा होगा वही 99 लेके आएगा ना। तो आप बहुत ज्यादा फाइट की इस बात से क्यों मारोगे कि मेरा नहीं आया? यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट योर स्टेटस, एंड उसके हिसाब से अटेम्प्ट करोगे ना तो आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। ये इस बात का भरोसा करो। ठीक है, मैंने आपको 2 सिचुएशन बताया कि जो बच्चा बहुत ही खराब होगा वो भी 5-6 क्वेश्चन कर सकता है, जो बहुत अच्छा होगा वो अपने 12 से 13 क्वेश्चन का टारगेट रखे, ताकि वो इस जोन में कहीं पे भी आ जाए। और अगर इस जोन में भी कहीं पे भी आ गए तो अच्छा ऑप्शन तो मिलेगा ही ना। ठीक है, चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, 85 परसेंटाइल के लिए 11 यानी 3 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड 23 का सपोजिटली थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो स्कोर में भी दिखाई देता है। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। अराउंड 50 परसेंटाइल विल बी एट द स्कोर ऑफ 0 मतलब कुछ नहीं करना, बैठ के मस्ती करना, पेपर में कुछ नहीं करना। अरे यार, जब कुछ नहीं करने से 50-60 परसेंटाइल आ रहा है तो ऐसे ही 40 मिनट पूरा लगा के, पूरा ध्यान से देख के, सिलेक्ट करके 3 से 4 क्वेश्चन कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या टेंशन है। ठीक है, 90 परसेंटाइल के लिए 14, 17, 18, 23 में अगर एवरेज भी लगाता हूं तो भी 4 से 5 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड स्टिल यू गेट अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड पॉसिबिलिटी। सो आप अपने स्टेटस एज इन जो आपका प्रिपरेशन का स्टेटस है उसके भी हिसाब से डिसाइड करो। लॉजिकल रहो, उम्मीद में मत करो। जो चीज डेफिनेटली आपको मालूम है कि ये चीज मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उन चीजों के ऊपर एग्जामिनेशन हॉल के दौरान मत काम करो। That's the most important part as far as I am concerned. ठीक है, बाकी पेपर देखो, उस समय जैसा दिखता है डिसाइड करो एंड अकॉर्डिंगली गो अहेड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।